हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे और यही स्ट्रक्चर को लॉजिसिम सिम्युलेटर में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको साइन मैग्नीट्यूड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट समझाया था और उसको लॉजिसिम सिम्युलेटर में भी इंप्लीमेंट किया था। सिमिलर मैनर में ये कंसेप्ट को भी हम करेंगे। यहाँ क्या किसके कौन सा फ्लो चार्ट दिया है आपको? आपको साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन का दिया गया। ये कहां से लिया है? चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर अरिथमेटिक बाय मॉरिस मैनर। क्लियर? फाइन। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने दो रजिस्टर को यूज किया है। एक है बी रजिस्टर और एक है क्यू रजिस्टर। बी रजिस्टर में आपके पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेंट। और क्यू रजिस्टर में आपके पास क्या होगा? मल्टीप्लायर। ये रजिस्टर की साइज 4 बिट 8 बिट ये हिसाब से आप अलग अलग साइज के ले सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर बिकॉज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड ले रहे हो, मतलब बी रजिस्टर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप बीएस में स्टोर करेंगे, मतलब साइन ऑफ मल्टीप्लिकेंट। सिमिलरली मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ मल्टीप्लायर को आप क्यूएस में स्टोर करेंगे, जिसको आप बोलेंगे साइन बिट। अब बिकॉज आपका मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, मल्टीप्लिकेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आप ये जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव बनना है, दोनों नंबर नेगेटिव है तो फिर भी आपका आंसर पॉजिटिव बनना है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो आपका आंसर नेगेटिव बनेगा। तो ये कंसेप्ट को इवेल्युएट करने के लिए मेरे पास है एक्सऑर गेट। तो एक्सऑर गेट किसके पास यूज करने में आया? क्यूएस। क्यूएस मतलब मल्टीप्लायर की साइन, बीएस मतलब मल्टीप्लिकेंट की साइन, और इसको कहां स्टोर करने में? एएस। एएस मतलब क्या? साइन ऑफ ए रजिस्टर। ए रजिस्टर को आप एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हैं, जहां आपका रिजल्टेंट आंसर स्टोर होगा। फिलहाल उसकी वैल्यू क्या लेने में आई है? 0। सिमिलरली ई की वैल्यू भी 0। ई क्या है? जो कैरी जनरेट होती है, आप एडिशन करते हो और कैरी जनरेट होती है तो उसको ई रजिस्टर में या ई बिट में स्टोर करने में आया है। फाइन। यहाँ पे एक सीक्वेंस काउंटर लेने में आया है। सीक्वेंस काउंटर की लेंथ कितनी है? नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू। -1 कब करेंगे? जब आप साइन बिट को भी इंक्लूड करेंगे। अभी यहाँ नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू मतलब मल्टीप्लायर में कितनी बिट्स है, बट यहाँ पर आपको साइन बिट को एक्सक्लूड करके चलना है। अगर आप साइन बिट को इंक्लूड करके चलेंगे तो आप यहाँ पे n-1 यूज करेंगे। इज इट क्लियर? फाइन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? क्यू एन मतलब मल्टीप्लायर की लास्ट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर वो बिट 1 है तो आपको ये पोर्शन दैट इज एडिशन ऑफ एक्यूमुलेटर प्लस मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट में आपके पास वैल्यू होगी, इनिशियली ए की वैल्यू आपकी 0 होगी, मतलब ये दोनों की वैल्यू कहां स्टोर होगी? ई ए में। ई मतलब जो आपकी कैरी जनरेट होती है वो, ए मतलब जो आपका एक्यूमुलेटर है वो। और ये पोर्शन को क्या करेंगे? आप राइट शिफ्ट करेंगे ई ए क्यू को। और अगर आपकी क्यू एन की वैल्यू 0 जनरेट हुई थी, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लाई अगर 0 था, तो अब ये पोर्शन में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप शिफ्ट राइट करेंगे किसे? ई ए क्यू को। ई ए क्यू मतलब ई बिट, ए रजिस्टर एंड क्यू रजिस्टर। मतलब अगर आपका क्यू रजिस्टर 8 बिट 4 बिट का है तो 4 बिट उसकी उसके अपेंडेड होगी ए रजिस्टर की 4 बिट, उससे अपेंडेड होगी ई की 1 बिट, मतलब टोटल आपकी 9 बिट्स होगी। क्लियर? इसको आपको राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका ये क्यू का वैल्यू चेंज होगा, मतलब आपके पास ये जो क्यू की जो वैल्यू होगी पहले वो 4 बिट की, अब वो एक राइट शिफ्ट के बाद शफल हो जाएगी। और तभी आप क्या चेक करेंगे कि आपका सीक्वेंस काउंटर 0 हो चुका है। SC-1 सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू कितनी लिया था? 4, बट अभी 3 है, इसलिए 0 नहीं है। अगर 0 होता तो अभी एंड में चले जाते। 0 नहीं है मतलब आप फिर से यहाँ आ जाएंगे क्यूएन। क्यूएन में कौन सी वैल्यू लेने में आएगी? जो अभी ई ए क्यू में राइट शिफ्ट करने के बाद लेटेस्ट जो क्यू की वैल्यू जनरेटेड है उसकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इज इट क्लियर? सेम प्रोसेस, क्यू की वैल्यू चेक करने में आएगी, आया दी गई वैल्यू 1 है क्यू एन की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, तो अभी एडिशन वाला प्रोसेस करेंगे, वरना डायरेक्ट 0 होगी तो डायरेक्ट राइट शिफ्ट करेंगे, वरना एडिशन होने के बाद आप राइट शिफ्ट करेंगे। ये प्रोसेस कितनी टाइम कंटिन्यू करेंगे? जब तक आपकी वैल्यू एससी की 0 नहीं हो जाती। इज इट क्लियर? थियोरेटिकली आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, मैं लॉजिसिम में ये इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको पूरी तरह ये कंसेप्ट पता चल जाएगा। फाइन, अब हम लॉजिसिम में जाते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं मैंने लॉजिसिम सिम्युलेटर में जो साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट बनाया हुआ है। फाइन,
यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट मैंने यूज किए, दैट इज बिट एक्सटेंडर और बिट शिफ्टर। मैं पहले वो कंसेप्ट आपको समझा दूं, फिर एक स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। जी, बिट एक्सटेंडर का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास दी गई बिट 4 बिट है और आपको नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी है, तो आप ये बिट एक्सटेंडर यूज करेंगे। बिट एक्सटेंडर कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे आप देख सकते हो बिट एक्सटेंडर। यहाँ पे मैंने 4 बिट ली है, उससे मैं कितनी बिट बनाता हूँ? 9। क्यों? बिकॉज आप जानते हो कि मुझे 9 बिट का स्ट्रक्चर बनाना है। ई ए क्यू अगर कंबाइन होंगे तो 9 बिट बनने वाली। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको 9 में कन्वर्ट किया, मतलब 4 बिट से 9 बिट हो गई, आप देख सकते हो। बट क्या ये 1010 वो आप यहाँ पर आई है, उसके बाद जितनी भी 1 2 3 4 5, मतलब बिट नंबर 4 अगर मैं 0 से चालू करता हूँ, 0 1 2 3 एज इट इज यहाँ वाली, 4 5 6 7 8 ये सभी बिट क्या आ गई? 0 आ गई। बट कभी कभी क्या पॉसिबल है, आपको एक्सटेंड तो करना है, बट आपको इंस्टेड ऑफ ये जहां पे आपके एलएस लोअर निबल में आपका ये ओरिजिनल वैल्यू हो और हायर निबल में सब 0 है, वैसा कंसेप्ट नहीं चाहिए आपको। कभी कभी क्या चाहिए आपको? चाहिए ये 0101 के आगे, यानी ये पोर्शन में 00 ऐड हो, तो आप क्या करेंगे? यही वैल्यू को यहाँ पे यूज करके बिट शिफ्टर यूज करेंगे। आए आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, वो ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल रोटेट राइट। रोटेट राइट करने के बाद कितनी बिट रोटेट करनी है आपको? आए आपको 1 बिट रोटेट करनी है, तो देखिए 1 बिट रोटेट होगी, मतलब ये वाली बिट जो 0 वाली थी वो कहाँ चलेगी? 8 में चलेगी, 1 में। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई ये 0 वाली, ये जो 0 है वो यहाँ पर आ गई, ये 1 नेक्स्ट में आ गई 0, और ये 1 कहाँ चलेगी? मतलब ये सर्कुलर रोटेशन हुआ। बट आपको फॉर एग्जाम्पल 3 बिट रोटेट कर रही है, तो आप 3 बिट भी रोटेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप सो। बिट एक्सटेंडर क्या काम करता है, बिट शिफ्टर क्या काम करता है, आपको पता चल गया। फाइन। आओ हम लॉजिसिम के जो साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन समझाता है वो स्ट्रक्चर पे जाते हैं। जी फाइन, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरह पता चल जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ए रजिस्टर यूज किया है, मतलब आपका एक्यूमुलेटर। फाइन। ये आपका बी रजिस्टर, बी में क्या था? आपका मल्टीप्लायर। आपको स्ट्रक्चर ध्यान होगा, क्या था? बी के अंदर आपका मल्टीप्लिकेंट और क्यू में आपका मल्टीप्लायर, मतलब ये बी में आपका मल्टीप्लिकेंट और क्यू में आपका मल्टीप्लायर। अभी फिलहाल मैंने उसकी वैल्यू सब 0 रखी हुई है, मैं उसकी वैल्यू चेंज करूंगा। फाइन, ओके। अब हम इसकी वैल्यू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल 7, और इसको लोड करने के लिए मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे 7 लोड हो जाएगी, और यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ एज फॉर एन एग्जाम्पल 7। इज इट क्लियर? अब देख सकते हो जैसे ही मैंने 7 दी तो मैंने यहाँ पे यूज किया है स्प्लिटर, मतलब ये बिट को स्प्लिट कर देगा। तो ये क्या किया इसने? 0 1 2 3। अगर 7 को लिखने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1 0, मतलब उसकी फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 1 है, थर्ड बिट 1 है, फोर्थ बिट 0 है, मतलब यहाँ पर आ गई। मैंने ये क्यों यूज किया? बिकॉज मुझे क्या चेक करना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आया 1 है या 0 है, वो मुझे चेक करना है। इसलिए मैंने ये कहा यूज किया, ये डायरेक्टली मैं कहा लेके गया, ये मक्स में लेके गया। मक्स क्या करेगा? इसको वैल्यू 1 दिया, मतलब मक्स के अंदर 2 लाइन है, एक 0 एक 1 है। 1 वाली कहां से आ रही है? एडिशन करके आ रही है। किसका एडिशन कर रही है? आप देख सकते हो ये एक ए रजिस्टर का एडिशन और साथ में बी रजिस्टर का। तो आपको ध्यान होगा कि जब आपको यहां पर वैल्यू 1 मिलेगी क्यू एन की, तो आप क्या करते हो? ए प्लस बी करते हो। जैसे ये स्ट्रक्चर में है, अगर क्यू एन की वैल्यू 1 है तो आप क्या करेंगे? ए प्लस बी। अगर क्यू एन की वैल्यू 0 है तो क्या करेंगे? एडिशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट राइट शिफ्ट में जाएंगे। राइट शिफ्ट वाले पोर्शन में हम बाद में आते हैं, बट अभी अगर 1 है तो आप क्या करेंगे? एडिशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू 1 है, इसलिए मुझे क्या करना है? मक्स की कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है? जो एडिशन करने के बाद आती है। एडिशन करने के बाद कौन सी लाइन आएगी? 7 प्लस 0, मतलब 7, वो यहाँ लाइन होगा। तो ये यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ 1। अगर यहाँ 0 होता तो ये लाइन सिलेक्ट होता, बट अभी फिलहाल 1 है, मतलब ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी। ये वाली 1 लाइन मैंने कहाँ भेज दी? आप देख सकते हो बिट एक्सटेंडर में। क्यों बिट एक्सटेंडर में? बिकॉज मुझे ई ए क्यू 9 बिट का चाहिए। यहाँ पे कोई बिट अपेंड करने का कंसेप्ट नहीं है कि क्यू की 4 बिट के पीछे 4 बिट ए की अपेंड कर दो, उसके पीछे ए अपेंड कर दो, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है? एक्सटेंड करना पड़ रहा है। ये 4 बिट से मैं कितनी बिट बना रहा हूँ? 9 बिट। आप देख सकते हो 1 1 1 0, ये आपकी नॉर्मल। उसके बाद कितनी चाहिए? 0 0 0 0 0, ये 9 बिट्स हो गई। फाइन।
बट आप जानते हो ई ए क्यू में ए कहां पर है, ए आएगा अगर आप क्यू की बिट को 0 1 2 3 लेंगे तो ए आएगा 4 5 6 7, मतलब मुझे 4 बार रोटेशन करना पड़ेगा अगर 8 बिट है तो, अगर 9 है तो 5 बार रोटेशन। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 0 1 0 1 दिया, मतलब 5 बार रोटेट करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू कहां ले ली, ये बिट नंबर 4 5 6 एंड 7। क्लियर, बिट शिफ्टर का कंसेप्ट आपको पता चल गया। फाइन, अब यहाँ पर ये आपका ए रजिस्टर हो गया, मतलब जो एडिशन के बाद आया। अब ई ए क्यू आपको चाहिए, मतलब ए तो आ गया, मतलब क्यू को भी लेना है अभी। अब देख सकते हो क्यू की वैल्यू कितनी है 7, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी बिट एक्सटेंडर यूज किया और ये बना दिया 1 1 1 0 0 0 0। बट यहाँ पर मुझे कोई शिफ्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, बिकॉज क्यू ही मेरा क्या है 1 1 1 0 है और उसको कोई जगह पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यू मेरा कहाँ पे पहले ही आएगा और वही पोर्शन यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब आपके पास क्यू भी हो गया। बट हाँ अब ई की जरूरत है, ई मतलब ये दोनों के एडिशन के बाद वो वैल्यू 0 आ रही है, ये 0 आने पे एक बिट से मैंने कितने कन्वर्ट कर दिया 9 बिट, और 9 बिट करने के बाद इसको एक बिट शिफ्ट करना था मुझे, बट आया बिकॉज ये वैल्यू सभी सभी 0 है, मतलब ये शिफ्ट का कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। क्यों शिफ्ट करना है, बिकॉज जब मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो ये वाली वैल्यू जो ये पोजीशन पे वो कहां चले जाएगी, ये टॉप पोजीशन, मतलब 8th बिट हो जाएगी, 0 से शुरू करेंगे तो, और अगर 1 से शुरू करेंगे तो 9th बिट हो जाएगी। मतलब ये बिट एक्सटेंडर जो यहाँ पर यूज किया ये क्यू के लिए यूज करने में आया है, ये बिट शिफ्टर बिट एक्सटेंडर होने के बाद ये ई के लिए यूज करने में आया है, और ये बिट एक्सटेंडर के बाद बिट शिफ्टर ए के लिए यूज, और इसको सबको कहां डाल दिया मैंने, और गेट में। और गेट से क्या हो जाएगा, सबकी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी, बाकी सब वैल्यू तो 0 0 है, मतलब मुझे ये ई ए क्यू मिल गया। इज इट क्लियर, फाइन। अब ई ए क्यू को क्या करते हैं आप, राइट शिफ्ट, तो देख सकते हैं आप राइट शिफ्ट ई ए क्यू बाय 1 बिट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा, ये शिफ्ट वाला ऑपरेशन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इज इट क्लियर, फाइन। अब ये वैल्यू शिफ्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, इसे चेक करूंगा इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लॉक यूज कर रहा हूँ। बट यहाँ पर मैंने एक और कंसेप्ट यूज किया, यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो 4 है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दैट इज 0 एंड 1। इससे क्या हो गया, आपका जो अभी ये एडिशन इतना जो मीडिएटर था उसका आंसर क्या आया था 3v। बट इसमें से आप क्या करेंगे, आप फिर से q को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो q की वैल्यू क्या होगी 1 1 0 1, आप देख सकते हो 1 1 0 1। सिमिलरली a की क्या होगी 1 1 0 0 1 1 0 0। इज इट क्लियर, फाइन। ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई और ये वैल्यूज के बाद मैं यहाँ भेज रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने कंपैरेटर यूज किया, इसीलिए सीक्वेंस काउंटर आया 0 हो गया नहीं हुआ, बिकॉज अभी एक बार डिक्रीमेंट हुआ, 4 के बाद 3 हुआ, उसको मैंने कंपेयर किया 0, बट अभी फिलहाल 0 हुआ नहीं। अगर ये 0 होता तो यहाँ जाती वैल्यू, अभी ये वैल्यू क्या है दैट इज 0 एंड करके नॉट करके मैंने यहाँ पे भेज दिया, मतलब ये 1, मतलब ये दोनों अभी वर्किंग है। बट अगर यहाँ 1 होती तो ये 0 होने के बाद दोनों नॉन वर्किंग स्टेट में चले जाते। बट अब मैं फिर से वही प्रोसेस करूंगा, मतलब ये Q वाली बिट को मैं ये Q रजिस्टर में फिर से ले रहा हूँ, A वाले को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इज इट क्लियर, अब मैं यहाँ पर क्लॉक पल्स दूंगा। अब देख सकते हो जो ये 0101 क्यू का था, ये एक्चुअली वैल्यू क्या है, दैट इज वैल्यू आपकी बनेगी जो यहाँ पर स्टोर कर देने में आई है। इज इट क्लियर, फाइन। और ये ए की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर देने में आई है। क्लियर, फाइन। अब ये वैल्यू बिकॉज 1 है, मतलब आपका एडिशन के बाद ही लेना है, मतलब 3 + 7 आपका कितना होगा 10, मतलब आपका यहाँ से आंसर 10 जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 0101 10 आ गया। उसके बाद ये बिट एक्सटेंडर ने काम किया, फिर बिट शिफ्टर ने काम किया। यहाँ पे अभी भी फिलहाल कैरी जनरेट हुई नहीं है, मतलब 1 बिट की 9 बिट कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपका जो वैल्यू मिला था दैट इज बी, वो बी यहाँ पर आ गया 110 मतलब 11, उसको भी बिट एक्सटेंडर से बढ़ा देने में आया। ये सबको EAQ में फिर से लिया। अब मैं फिर से एक बार शिफ्ट यूज करूंगा, राइट शिफ्ट। जैसे ही राइट शिफ्ट यूज किया आप देख सकते हो 1010 वापस वैल्यू यहाँ पर आ गई और ये 1010 यहाँ पर आ गई। मैं मेरा लेटेस्ट आंसर चेक करूंगा, ये मेरा लेटेस्ट आंसर बना दैट इज 055। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 2 भी कर दी, वो 2 वाली वैल्यू यहाँ पर गई, उसने 0 के साथ कंपेयर किया। अभी आपकी वैल्यू 0 हुई नहीं है, मतलब आपका प्रोसेस शुरू रहेगा। अब यहाँ पर जाएंगे, फिर से आप ये काम करेंगे क्लॉक पल्स को। अब यहाँ पे वैल्यू 5 मिली, बिकॉज यहाँ से आपको जो 5 मिला था वो यहाँ पर, अब 5 में भी यहाँ पर तो अभी भी 1 ही है,
मतलब आपका एडिशन मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 5 में 1 ही मिलेगा, वो आपके पास यहाँ जाएगा। ऊपर से आपके पास क्या मिला 5 + 7, ये दोनों का ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 12, जिसे आप सी लिख सकते हैं, बट ये कहाँ जाएगा आपका 12 1100। बिट एक्सटेंडर ने काम किया, सिमिलरली बिट शिफ्टर ने उसको शिफ्टिंग प्रोसेस में डाला। अभी भी आपके फिलहाल कैरी कोई जनरेट हुई नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज रखने में आ रहा है। ये जो वैल्यू यहाँ पर जनरेट हुई थी 5, उसको आप देख सकते हो बिट एक्सटेंडर से देने में आया। ये EAQ के स्ट्रक्चर में और गेट से मर्ज करके EAQ 9 बिट का फॉर्म करने में आया, जिसमें Q की 4 बिट फॉलोड बाय A की बिट फॉलोड बाय E की 1 बिट। फाइन, इसको मैं फिर से एक शिफ्ट दूंगा। जैसे शिफ्ट दिया मेरे को 0100 मिला, ये मेरा Q की वैल्यू जनरेट हुई। ये 0110 ये मेरी A की वैल्यू जनरेट हुई। फाइन, और मैं चेक करता हूँ काउंटर को एक डिक्रीमेंट करना है, इसलिए मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। काउंटर डिक्रीमेंट हुआ, 0 नहीं हुआ है, साथ ही साथ मुझे लेटेस्ट वैल्यू मिल गई। और ये लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 2। ये 2 कहाँ जाएगी, ये Q के पास जाएगी। और ये 01106 कहाँ जाएगी, A के पास। मैं क्लॉक पल्स दूंगा, आप देख सकते हैं ये वैल्यू वहां रिफ्लेक्ट। अब 2 की वैल्यू, अब 2 में मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नहीं है, मतलब क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू 0, मतलब 0 करेंगे मतलब क्या, ये डायरेक्ट E की वैल्यू यूज करेंगे एडिशन के बगैर। आप जानते हो जब ये वैल्यू 0 होगी तो एडिशन के बगैर डायरेक्ट जाना है, तो एडिशन के बगैर आप डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी है 6, आप वो देख सकते हो 6 यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है 0110। एक्सटेंड करने के बाद ये 9 बिट में कन्वर्ट हुआ, इसको शिफ्ट करने में आया 5 पोजीशन, बिकॉज 9 बिट्स है, कैरी जनरेट हुई नहीं है, अभी भी फिलहाल 0 है। यहाँ पर भी आपके पास जो 2 था वो 0100 बना, उसके बाद एक्सटेंड करने में आया, EAQ में मर्ज कर दिया मैंने, फिर से एक बिट अब शिफ्ट करूंगा। जैसे ही शिफ्ट किया आप देख सकते हो 0011 यहाँ पर आ गया इसकी वैल्यू, और ये 1100 यहाँ पर ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं मेरे काउंटर को डिक्रीमेंट करूंगा और एक, जैसे ही काउंटर डिक्रीमेंट हुआ मेरे यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, मतलब मेरा काउंटर अब 0 हो चुका है, बिकॉज मैं 0 से कंपेयर कर रहा था। अब 0 हो चुका है मतलब मुझे आगे प्रोसीड नहीं करना है, और ये जो आंसर आया 031 ये मेरा फाइनल आंसर है। आपको याद होगा मैंने बी रजिस्टर में भी 7 लिया था और क्यू में भी 7 लिया था, मतलब 7 7 जा 49 होता है। आपका यहाँ पे आंसर क्या मिला 31, बट 31 किस में मिला है, हेक्साडेसिमल में मिला है। हेक्साडेसिमल को मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में और चेक करूंगा आया मुझे आंसर 49 मिला या नहीं। जी 31 ही था जी 31। अब मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो डेसिमल में क्या मिला 49, हेक्साडेसिमल में क्या था 31। इज इट क्लियर, आई होप सो आपको ये पता चला होगा। और इसकी साइन, बिकॉज आपका मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव था, मल्टीप्लिकेंट भी पॉजिटिव था, मतलब आपका यहाँ पर साइन रिप्रेजेंट होगी दैट इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर, फाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझना, आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। मैं ए की वैल्यू को फिर से 0 कर रहा हूं, Q की वैल्यू लेट बी टेक मल्टीप्लीकेशन लेना है, फॉर एग्जांपल अभी 7 और 7 का लिया था, लेट टेक इसकी वैल्यू मैं 4 ले रहा हूं और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 6 कर रहा हूं। मैं इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा ये 6, मतलब मल्टीप्लिकेंड आपका 6, मल्टीप्लायर आपका 4। इज इट क्लियर, फाइन। आपका ए की वैल्यू 0 है, अभी मीडिएटर भले कुछ भी आंसर स्टोर है, अपने उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। फाइन, अब आपका मल्टीप्लायर 4 है, 4 को लिखेंगे कैसे आप जानते हो 4 को लिखा कैसे जाता है, 4 लिखेंगे ऐसे 0 0 0 1 1 0, मतलब इसकी क्या क्यू एन वाली बिट तो भी 0 ही मिली है, मतलब ये वैल्यू 0 हो गई। 0 जाएगी मतलब क्या करना है, क्या आप एडिशन करेंगे, जी नहीं, बिकॉज स्ट्रक्चर क्या बोलता है अगर 0 है तो एडिशन नहीं करना है, डायरेक्ट राइट शिफ्ट पे जाना है, और राइट शिफ्ट से पहले आपको EAQ को भी तो मर्ज करना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेने में, डायरेक्ट E की वैल्यू। E की वैल्यू तो क्या थी 0, आप देख सकते हो फिलहाल सभी वैल्यू 0 ही है। इज इट क्लियर, फाइन। उसको राइट शिफ्ट करेंगे 5 बिट, फिर भी वो 0 ही रहने वाली है। आपके पास कैरी तो फिलहाल कोई जनरेट होना नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू भी अभी 0 0 है। यहाँ पर आपके पास 4 था, ये 4 लिखा गया 0 0 1 0, और उसके बाद 5 बिट अपेंड कर देने में, एक्सटेंड करने में देना है 0। आप EAQ को मर्ज कर रहे हो, बिकॉज 9 बिट आपको फ्रेम करना है, आपने फ्रेम कर दिया।
आपने उसको एक बिट रोटेट करना है, तो एक बिट रोटेट किया राइट। रोटेट करने पे आप देख सकते हो आपको यहाँ वैल्यू क्या मिली 0010 और ये 000। ये कहाँ से आई 0100, यहाँ पर मिली एक ही वैल्यू, ये सब 00 आ चुकी है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू 4 करना था और इसको मुझे लोड भी करना था, और मैं जैसे ही लोड करूंगा तो ये 4 लोड हो जाना चाहिए जी। जैसे ही 4 लोड होगा मैं इसको यहाँ से डिटैच करूंगा। अब 4 के बाद मुझे एक डिक्रीमेंट तो करना था, फाइन जी 3 वैल्यू हो गई और मेरा भी मीडिएटर आंसर क्या है 2 है। क्लियर, फाइन। और ये Q वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, Q की वैल्यू कितनी बनी है 2, ये कहाँ जाएगी यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचेगी, मतलब मैं जब इसको क्लॉक पल्स को दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू फिलहाल 0 ही है, वो 0 यहाँ पहुंचेगा। फाइन, आप देख सकते हो जैसे ही क्लॉक पल्स दूंगा वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा जी। यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पे 0। अब 2 को भी आप जानते हो कैसे लिखेंगे, आप 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, आपका 2 लिखने का वैल्यू चेंज हो जाएगा। आप 2 कैसे लिखेंगे, 2 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे भी आपकी मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 0 ही है, मतलब आपको a प्लस बी करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी कब करेंगे, जब यहाँ पर आपको वैल्यू 1 मिलेगा, बट अभी तो वैल्यू फिलहाल वैल्यू क्या है 0 है, मतलब आपका प्रोसेस तो एज इट इज रहेगा, मतलब a ही जाएगा यहाँ पर। a की वैल्यू दैट इज 0 है, वो 0 ही यहाँ पर लोड हुआ। शिफ्ट करने के बाद कोई चेंज नहीं, कैरी फिलहाल जनरेट हुआ नहीं है आपका। बिट एक्सटेंडर की वजह से जो 2 था वो 0100 लिखने में आया, और ये बिट एक्सटेंड कर देने में ये सबको मर्ज किया मैंने EAQ में, ताकि 9 बिट जनरेट हो जाए। 9 बिट जनरेट किया, इसको 1 बिट शिफ्ट करना है, इसलिए मैं 1 बिट फिर से शिफ्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो 100, ये कहाँ आ जाएगा, Q में आ जाएगा। A की वैल्यू फिलहाल 00 है, और मैं यहाँ से एक और करूंगा ताकि मेरा काउंटर एक और डिक्रीमेंट हो जाए और मुझे फाइनल मीडिएटर आंसर मिले 1। 0011 मेरा कहाँ जाएगा, फिर से ये Q में जाएगा, यहाँ पे 1, और A तो 0 ही है, वो यहाँ पर पहुंचेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स दूंगा ये 1 हो जाएगा, A फिलहाल 0 ही रहेगा जी। अब 1 हो गया, अब 1 को लिखेंगे कैसे, अब ये 1 लिखा है आपने, तो 1 लिखा है, लिखेंगे आप इस तरीके से, मतलब उसके LSB की वैल्यू 1 है, मतलब 1 है, मतलब आपको एडिशन करना है। मतलब मक्स कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो यहाँ से आ रही है उसको लेगी, वो आ रही कहाँ से, एडिशन करने के बाद एडिशन किसका होगा, ए का, और आपका मल्टीप्लिकेंट कितना था 6, वो 6 और 0 और 6 को ऐड करके आपको 6 मिलेगा। कैरी जनरेट होगा नहीं, मतलब ये स्ट्रक्चर 0 ही रहेगा, और ये आपका एडिशन के बाद 6 जनरेट हुआ। बिट एक्सटेंड करने के बाद इसको यहाँ पे पीछे 0 और इसको 5 बार रोटेट करने के बाद उसकी रेगुलर पोजिशन पे लेके आए हम। क्लियर, तो आपका यहाँ पर A पहुंच गया, U वहां से आ चुका है। Q की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 फॉलोड बाय 3 टाइम्स 0 फॉलोड बाय 5 टाइम्स 0, बिकॉज आप एक्सटेंड कर रहे हो। EAQ जनरेट हुआ आपके पास, अब उसको फिर से एक शिफ्ट देंगे। जैसे आपने राइट शिफ्ट दिया आपके पास ये वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, ये वैल्यू 000 Q में पहुंची, और A के अंदर क्या पहुंचा 1100 आप देख सकते हो। अब ये वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, अब Q की वैल्यू यहाँ पर जाएगी और A की वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स दूंगा, और उससे पहले मुझे मेरे सीक्वेंस काउंटर को और एक लूज करना पड़ेगा, एक लेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मीडिएटर आंसर यहाँ पर स्टोर हो गया। अब मैं क्लॉक पल्स दूंगा, जैसे ही क्लॉक पल्स दिया यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई, जो एक्यूमुलेटर का आंसर था वो यहाँ पर आ गया। इज इट क्लियर, फाइन। अब क्या होगा, अब आपका ये एक्यूमुलेटर यहाँ पे, और ये 0 है, तो यहाँ पर तो आप कौन से विदाउट एडिशन ही जाएंगे, ये वैल्यू 3 डायरेक्टली यहाँ पर देखने मिली 0010, और इसको आप राइट रोटेट करेंगे एक्सटेंड करने के बाद, तो आपको ये स्ट्रक्चर E के अंदर फिलहाल कोई वैल्यू आई नहीं है, मतलब ये 0 ही रहा, और जो Q की वैल्यू तो 0 थी वो 0, और ये मर्ज करने के बाद आपके आप एक बार फिर EAQ को एक राइट शिफ्ट करेंगे। जैसे मैंने राइट शिफ्ट किया, ये वैल्यू जनरेट हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ Q का, डेट इज 0001 और 1 फॉलोड बाय 000 A में जनरेट हुआ। आपका क्लॉक पल्स की वजह से सीक्वेंस काउंटर और एक रिफ्लेक्ट होगा, सीक्वेंस काउंटर अब 0 हो चुका है, मतलब मैं अब आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, और ये जो आंसर है यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, आया देखते क्या 18, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिया था 6 और यहाँ पे लिया था 4, मतलब 6 4 आपका 24 होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ 18 जो हेक्साडेसिमल में वो आया डेसिमल में 24 बनता है जी।
ये आपने यहाँ 18 लिखा और आप यहाँ कन्वर्ट करेंगे, जी हाँ 24। तो ये बेसिस पे आपको पता चला होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दूं आपको, यहाँ पर EAQ बिकॉज मुझे 9 बिट चाहिए था, इसीलिए मुझे ये बिट एक्सटेंडर वाला प्रोसेस यूज करना पड़ा है। आप देख सकते हो इसीलिए मैंने इसको 9 बिट में कन्वर्ट किया। लॉजिसिम के पास ऐसा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट अपेंड कर दो क्यू के पीछे 4 बिट ए की, उसके पीछे 1 बिट ई की, इसलिए मुझे 9 बिट की हर स्ट्रक्चर बनाने पड़े, उसके बाद मैं और गेट यूज किया। इज इट क्लियर? फाइन। और गेट से क्या होगा, आपकी जो पोजीशन पे आपको 1 चाहिए था वो पोजीशन पे 1 आएगा, जिसी पे 0, मतलब हर एक बिट एक्सटेंड के बाद उसकी जो पोजीशन थी वो पोजीशन मेंटेन रहेगी। राइट शिफ्ट EAQ किया बिकॉज मुझे एल्गोरिदम बोल रहा है कि जब आपका EAQ रेडी हो जाए तो उसे एक बार राइट शिफ्ट करना है। ये पोर्शन जितना भी है ये काउंटर का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? और जब काउंटर आपका 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पर आपका इक्वल टू की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आएगी तब आपको आपका प्रोसेस रोक देना है, और यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको ये हेक्साडेसिमल में मिलेगा। एट द सेम टाइम ये मक्स वाला भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्स में 2 वैल्यू ली, एक ली 0 जिसमें ए को डायरेक्टली यूज किया, और एक ली 1 जिसमें एडिशन के बाद यूज किया, और इसको किससे कंट्रोल किया, इसकी ये वाली बिट से, दैट इज स्प्लिटर के बाद उसकी LSB बिट से कंट्रोल किया। LSB की वैल्यू 0 है मतलब विदाउट एडिशन, मतलब ए डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर 1 है मतलब विथ एडिशन, एडिशन होने के बाद वाली वैल्यू ऐड होगी। इज इट क्लियर? फाइन, आई होप सो ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कंसेप्ट आपको पता चल गया है। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकूं। इज इट क्लियर? ओके फाइन, थैंक यू।